वेश्या ने बताया कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और कहानी को पूरी सुनना। दोस्तों, किसी गांव में एक साधारण से पंडित जी रहते थे। वह विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गए। कुछ दिनों तक उन्होंने वहां पर विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के बाद जब उन्हें बहुत सा ज्ञान हो गया, तब वे काशी से वापस लौट रहे थे। वापस लौटते समय रास्ते में एक शहर पड़ा। उसी शहर से होकर के वे निकल रहे थे, तभी जोरों की बरसात शुरू हो गई। पंडित जी के पास बहुत सी किताबें थी और उनको भीग जाने का डर भी था। उनके पास कोई छाता वगैरह था नहीं, इसीलिए पंडित जी ने दूर से एक मकान को देखा और उसी मकान के नीचे आकर के खड़े हो गए। दोस्तों, उसी मकान के ऊपर एक वेश्या रहती थी। पंडित जी खड़े थे और देख रहे थे, तभी कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के उधर से निकले। वे राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। उस वेश्या ने एक लड़की को बुलाया और कहा कि जाओ बेटी, पता लगा करके आओ कि यह कहाँ गया, स्वर्ग गया है कि नरक गया है। पंडित जी ने जब वेश्या के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आज तक मैं नहीं जान पाया कि मरने के बाद कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, और ये वेश्या कहती है कि जाओ पता लगा करके आओ कि कौन स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है, और इस मुर्दे के साथ इस लड़की को भेज दिया है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी सोच रहे थे कि मेरे धर्म शास्त्रों में ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी है कि आदमी मरने के बाद कौन सा व्यक्ति स्वर्ग चला गया और कौन नरक गया है, और ये तो इस छोटी सी लड़की से कहती है कि जाओ पता लगा करके आओ कि यह कहाँ गया है। कुछ देर के बाद पंडित जी ये सोच ही रहे थे, तभी वह लड़की वापस आई और उस वेश्या से बोली कि यह स्वर्ग गया है। वेश्या ने कहा ठीक है। पंडित जी के मन में बड़ा कौतूहल था। वह जानना चाहते थे कि आखिर इसने कैसे पता लगा लिया कि यह स्वर्ग गया है। पंडित जी अपने मन में विचार कर ही रहे थे कि तभी दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा और बहुत सारे लोग वहां से निकल रहे थे। वे भी राम नाम सत्य का एक मुर्दे को साथ में लिए जा रहे थे। फिर उस वेश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि बेटी, जाओ पता लगा करके आओ कि यह कहाँ गया है, यह स्वर्ग गया कि नरक गया। पंडित जी फिर सोचने लगे कि यह तो बड़ी ही ज्ञान की बातें हैं। मुझे एक बार इस वेश्या से मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुम यह सब पता कैसे लगा लेती हो। मैंने तो आज तक इतना पढ़ा, लेकिन मैं कभी पता नहीं लगा पाया कि कौन व्यक्ति मरने के बाद कहाँ गया। कुछ समय बीता, वह लड़की वापस आई और वेश्या से बोली कि यह आदमी तो नरक चला गया। पंडित जी फिर सोचने लगे, बड़े विस्मित हुए कि यह कैसी बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, और यह वेश्या लड़की को भेज करके पता लगा रही है, या कहां तक सत्य है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी में रहा, वहां बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, पर कभी यह पता नहीं लगता कि मरने वाला कहां गया। इस विद्या को तो मुझे इससे सीखना चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो उसे पहचान लिया कि यह मेरा कोई ग्राहक तो है नहीं। तुरंत वेश्या ने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले, माता जी मैं। पंडित जी को बीच में रोक कर ही वेश्या बोली कि मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। पंडित जी कहने लगे, हमारे लिए माँ बहन या बेटी ही हो। वेश्या बोली, क्या बात है। पंडित जी ने कहा कि तुमने लड़की से कहा कि पता लगा कर आओ कि मरने वाला कहाँ गया, तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। यह कौन सी विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे यह विद्या आप सिखा सकती हैं? वेश्या ने तुरंत उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को पूरी बात बता, तूने कैसे परीक्षा की कि यह नरक में गया और यह स्वर्ग में गया। वह कहने लगे कि महाराज, वे मुर्दा लिए जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यह कहाँ से आया है और किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया है। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया, तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, किसी के घर में चोरी करा देता था, लड़ाई झगड़े करा देता था, इधर उधर की अफवाहें फैलाता था।
झूठी गवाही देकर के लोगों को फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। इसके रहने से रोज नई नई मुसीबतें आती थीं, इसलिए अब वह मुसीबत आना बंद हो गई। ऐसी बातें मैंने कई घरों से सुनी, तो आकर के कहा कि वह नरक में गया। जब दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहां के लोग बातें कर रहे थे कि राम राम गजब हो गया। वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का हीरा था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग कराता था, लोगों को उसी सत्संग से अच्छी शिक्षा मिलती थी और अच्छा ज्ञान होता था। मोहल्ले का जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो वह रात में जागता था और सब प्रकार की उसकी सेवा करता था। मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति पर यदि कोई संकट आता तो उसकी तन मन और धन से वह व्यक्ति सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बात जब मैंने सुनी तो आकर के कहा कि वह स्वर्ग में गया। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तक में भी लिखी हैं कि अच्छे काम करने वाले की सदगति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है, पर यह बात हमारी अकल में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हमारे अच्छे कर्म ही हमें अच्छी जगह पहुंचाते हैं और बुरे कर्म दुर्गति करा देते हैं। इसलिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों की सहायता करो, सेवा करो और जो भी तुम्हारे से बन पड़े उस तरीके की उन लोगों की सहायता करो, क्योंकि दूसरे का संकट जब आप मिटाएंगे तो परमात्मा आप पर आने वाले हर संकट को मिटा देगा। और जो दूसरों पर संकट डालता है तो परमात्मा उसके जीवन में नए नए संकट ला करके खड़ा कर देता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते हुए सद्मार्ग पर चलना चाहिए, उसी में उसका कल्याण होता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।